बहुत दूर एलोरिया नामक एक जादुई राज्य था, जहां शांति केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति थी। यह शक्ति, जिसे शांति कहा जाता था, चांदी नीले प्रकाश के रूप में पूरे राज्य में बहती थी। जब भी लोग एक दूसरे पर भरोसा करते, शांति की रोशनी और भी तेज हो जाती। गांवों के कुओं में, हरे पहाड़ों पर और शाही शहरों के पुलों के नीचे यह चमकती थी। बच्चों को सिखाया जाता था। एलोरिया के केंद्र में था मुंक्रेस्त, सफेद मीनारों, तैरती लालटेन और सुंदर बगीचों का शहर। यहाँ के रक्षक थे रॉयल पीस गार्ड, जो बिना क्रूरता के राज्य की रक्षा करते थे। इन्हीं में से एक थे कप्तान अरिनवेल, जो पूर्वी शहर स्टारहेवन से आए थे। अरिन मानते थे कि सबसे खतरनाक दुश्मन को भी साहस, धैर्य और साफ दिल से हराया जा सकता है। वहीं सिल्वरब्रुक शहर में कप्तान देव, शांति के इस राज्य पर सबसे बड़ा संकट आने वाला था। एक गुप्त संगठन, नाइटफोर्ड, ने रेवेनस्टोन के खंडहरों में एक प्राचीन जादुई मशीन खोद ली थी। यह मशीन जादुई सिक्कों की नकल कर सकती थी, लेकिन ये नकली सिक्के राज्य की शांति को धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे। अगर ये सिक्के फैल गए तो लोगों के बीच अविश्वास बढ़ जाता और जादुई रोशनी गायब हो सकती थी। नाइटफोर्ड के वराक सिल्वरब्रुक पहुंचा, लेकिन कप्तान देवरन सोल की सतर्कता से वह छुप नहीं सका। देवरन को एक युवा प्रशिक्षु लियो ने एक अजीब सिक्का लाकर दिया, जो चांदनी में भी ठंडा महसूस होता था। देवरन ने वराक को पकड़ लिया, लेकिन पूछताछ में वह ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसे मुंक्रेस ले जाने का आदेश हुआ और देवरन के साथ उनके साथी कप्तान रायन मॉस भी गए रायन के पास। यात्रा के दौरान वराक एक जादुई हमले में भाग गया। छाया घुड़सवारों ने हमला किया और वराक जंगल में गायब हो गया। अरिन गुस्से में थे, लेकिन देवरन ने उन्हें याद दिलाया कि इस हमले ने नाइटफोर्ज की असली ताकत दिखा दी है। इसके बाद तीनों रक्षक एक टीम बनकर काम करने लगे। अब वे अलग अलग सुराग नहीं, बल्कि मिलकर राज्य की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। हुए रक्षक पहुंचे अजोरमीर के तैरते बगीचों में, जहां उन्हें सेराबेल नामक एक युवा नर्तकी मिली। सेरा ने बताया कि नाइटफोर्ड के दो हिस्से बन चुके हैं, कोर और वराक। अब अलग अलग अपने नेटवर्क बना रहे हैं। कोर व्यापारियों और सुरंगों के मालिकों को नियंत्रित करता था, जबकि वराक जंगल के जीवों को अपने साथ जोड़ता था। सेरा ने रक्षकों को गुप्त रास्तों से एक जादुई भ्रम रचा, जिसमें अरिन को लगा कि देवरन और मीरा के बीच कुछ छुपा हुआ है। अरिन के मन में शक पैदा हुआ, जिससे टीम के बीच संवाद कम हो गया। देवरन को बदलाव महसूस हुआ, लेकिन वजह समझ नहीं आई। रायन ने भी महसूस किया कि कुछ गलत है, पर असली कारण छुपा रहा। नाइटफोर्ड ने जान लिया था कि टीम को हराने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं, बस उनके भी ऊंचे व्हिस्परिंग वैली, जहां एक प्राचीन क्रिस्टल मानचित्र छुपा था। लेकिन टीम के बीच अविश्वास बढ़ गया। एक पत्थर के मेहराब को खोलने के लिए तीनों को अपनी सबसे बड़ी डर को स्वीकारना पड़ा। अरिन ने अपने डर को, देवरन ने अपने मन की सच्चाई को और रायन ने अपनी चिंता को साझा किया। मेहराब खुला और उन्हें मिला मिरर ऑफ क्लियर हार्ट्स, जिसमें कोर का भ्रम उजागर हुआ। क्रिस्टल मानचित्र से पता चला कि कोर का गुप्त कार्यशाला सनलेस सिटारेल के नीचे है और वराक ने स्टॉर्मवुड पर्वत में अपना किला बनाया। दोनों खलनायक त्योहार के दौरान मशीन को सक्रिय करना चाहते थे। रक्षक दो दलों में बंट गए। अरिन ने शाही दल का नेतृत्व किया, देवरन ने छोटे दल के साथ वराक का सामना करने का जिम्मा लिया। रायन और सेरा बीच में रहकर मशीन की कमजोर हजारों लालटेन का त्योहार शुरू हुआ, लेकिन नकली सिक्के भीड़ में फैल चुके थे। कोर के अनुयायी व्यापारी बनकर शहर में घुसे। अरिन ने शांति गार्ड को आदेश दिया कि वे लोगों की सुरक्षा करें, न कि केवल अपराधियों को पकड़ें। बच्चों को परिवार के साथ रहने को कहा गया और जादुई लालटेन से सुरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए। इस बीच देवरन ने वराक के किले में पहुंचकर रायन को सनलेस सिटाडेल में अरिन ने कोर का सामना किया। कोर ने बताया कि मशीन दर से चलती है, हर झगड़ा, हर शक, हर स्वार्थ इसे ताकत देता है। अरिन ने समझा कि मशीन को केवल बल से नहीं, बल्कि लोगों के सहयोग से हराया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे अपने असली सिक्के सार्वजनिक फव्वारों में डाले। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और शांति की रोशनी तेज हो गई। मशीन रक्षक फिर से एकजुट हुए, लेकिन मशीन का केंद्रीय क्रिस्टल अभी भी सक्रिय था। रायन ने पता लगाया कि यह क्रिस्टल प्राचीन हार्टस्टोन का हिस्सा है, जो केवल तब काम करता है जब लोग एक दूसरे की रक्षा करना चुनते हैं। सेरा ने सुझाव दिया कि क्रिस्टल को हार्टस्टोन कक्ष में लौटाया जाए। वहां वराक ने हमला किया, लेकिन हार्टस्टोन ने उसे अस्वीकार कर दिया। अरिन ने लोगों से साहस पे युद्ध के दौरान रायन को छाया जादू ने घायल कर दिया था। उसे केवल हार्टस्टोन ही ठीक कर सकता था, लेकिन उसकी शक्ति कम हो चुकी थी। अरिन, देवरन, सेरा और मीरा ने मिलकर हार्टस्टोन से प्रार्थना की। हार्टस्टोन ने अंधकार को सोख लिया, लेकिन रायन की शक्ति क्षीण हो गई। रायन ने अपने दोस्तों को सिखाया कि राज्य एक नायक से नहीं, बल्कि सभी के आपसी सहयोग से सुरक्षित रहता। नाइटफोर्ज के पतन के बाद एलोरिया ने सीखा कि शांति की देखभाल रोज करनी पड़ती है। मुंक्रेस में व्यापारी अब एक दूसरे की मदद करने लगे। स्कूलों में बच्चों को सिखाया गया कि जादू का सही उपयोग कैसे करें। शांति गार्ड के प्रशिक्षण में रायन की कहानी को जिम्मेदारी की मिसाल के रूप में पढ़ाया गया। हार्टस्टोन अब केवल छोटे छोटे अच्छे कामों पर प्रतिक्रिया देता था, मदद, माफी। एक साल बाद एलोरिया में हजारों सितारों का उत्सव मनाया गया। बच्चे नीले कागज के सितारों से सड़कों को सजाते, परिवार साथ खाना बनाते
और यात्री गांवों में स्वागत पाते। सेरा के स्कूल के बच्चों ने एक नया जादुई सिक्का डिटेक्टर बनाया। रात में सभी लोग हार्टस्टोन के नीचे इकट्ठा हुए। अरिन ने राजा से कहा कि असली जीत आम लोगों के छोटे छोटे अच्छे कामों से हुई है। जय समय बीतता गया और एलोरिया जादुई भूमि का सबसे चमकदार राज्य बन गया। पुराने किस्से अब किंवदंतियां बन गए, लेकिन रक्षक बच्चों को सिखाते कि असली जीत चुपचाप होती है जब कोई डर स्वीकार करता है, माफ करता है या सच बोलता है। हार्टस्टोन की शक्ति अब समुदाय की ईमानदारी, सहयोग और करुणा से बढ़ती थी। जादू अब जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया। अरिन, देवरन, सेरा और कई वर्षों बाद भी एलोरिया के लोग शांति की क्रिस्टल की कहानी सुनाते हैं। वे बच्चों से पूछते, राज्य को सुरक्षित क्या रखता है? जवाबों के बाद वे बच्चों को नीले फूलों के बगीचे में ले जाते, जहां रायन का स्मारक पेड़ है। वहां सिखाया जाता कि सुरक्षा तब शुरू होती है जब लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। हार्टस्टोन कभी बंद नहीं किया गया, कोई भी उसे देख सकता था जब भी। एक वसंत सुबह बच्चों ने पेड़ पर कागज के सितारे टांगे, जिन पर उन्होंने सच बोलने, मदद करने, माफ करने और सुनने का वादा लिखा। बगीचा तारों से भर गया। अरिन और देवरन अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब वे बच्चों को देखते तो समझते कि उनकी असली लड़ाई बुराई से नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को बेहतर दुनिया देने की थी। शांति कोई विरासत नहीं, बल्कि रोज मिलकर बनाई जाती है।